श्री डोंगरी जी महाराज तत्वार्थ रामायण में कथा सुना रहे हैं राम जी की कि क्रोध से सत्य का नाश होता है। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है वह इंद्रियों पर तनिक भी विश्वास न रखे। वृक्ष के नीचे विश्राम करने वाला और केवल जल के ऊपर निर्वाह करने वाले भी बड़े बड़े ऋषि की भूल में पड़ जाते हैं। और फिर साधारण जन को जो बात की है, शास्त्र में लिखा है कि जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वह स्त्री का साथ न रखे। मन में काम प्रवेश कब कर जाएगा ये कह सकते नहीं। काम की छाती के ऊपर चढ़ बैठने के बाद विवेक रहता ही नहीं। ज्ञानी ज्ञान भूल जाता है, विरागी विरागी भूल जाता है, विद्वान विद्वत्ता भूल जाता है। इसलिए अति सावधान रहने की आवश्यकता है। एक क्षण भी ना काफी को नहीं हुए, काफी हुए कि काम संसारी हो जाएगा। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भूल में पड़ गए। देवी भागवत में महर्षि पराशर ने स्वयं एक कथा कही है कि पराशर मुनि ने 60,000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद एक बार एक नौका में बैठकर यमुना नदी पार कर रहे थे। मल्लाह की कन्या मत्स्यगंधा नाव चला रही थी। मत्स्यगंधा को देखकर किसी का तप छूट गया। वे मोह में भूल गए, कामाधीन हो गए। और मत्स्यगंधी ने कहा, मैं तो एक शूद्र केवट की कन्या हूँ और आप अधिक पवित्र ब्राह्मण हैं, आपके लिए ये योग्य नहीं है। परंतु पराशर ऋषि अनुसंधान भूल गए। उन्होंने मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा से फिर कहा, अभी एक दिन का समय है, लोग हमें कहेंगे देखते हैं। दिन दिवस में ऐसा कार्य करना शास्त्र द्वारा निषिद्ध है। पराशर ऋषि ने तपोबल के प्रभाव से सूर्य को एक बादल की ओट में करके आसपास अंधकार उतार लिया। पराशर ऋषि सूर्य ढक सके परंतु काम को दबा सके नहीं। काम ऐसा प्रबल है, काम को जितना दुष्ट कर करो। जीवन में अंतिम श्वास तक काम के ऊपर विश्वास करना नहीं। काम किस समय दगा दे जाए ये कहा जा सकता। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि नारद जी को कोई जरूरत न थी तो भी नारद जी शीलदी राजा के यहाँ गए और तुम्हारी कन्या का हाथ मुझे देखना है। नारद जी की कन्या का हाथ देखने लगे। हाथ को देखने से हिसाब हुआ कि इस कन्या का ब्याह जिस पुरुष के साथ होगा वह अजर अमर होगा, ऐसा योग्य उसकी हस्तरेखा में लिखा होता। नारद जी को लगा कि अति उत्तम विश्व में उन्हें सुंदरी मिले और साथ साथ अजर अमर पद भी मिले, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। किसी की रीति से ये कन्या मुझे मिले तो मेरे सुख का पार न रहे। नारद जी इस समय कन्या के विवाह की करने का निश्चय किया। परंतु एक कठिनाई थी। नारद जी को खबर थी कि मेरे इस स्वरूप को देखकर तो कन्या कभी मुझे वरमाला अर्पण करेगी नहीं। कन्या सौंदर्य देखकर ही विवाह करती है। इससे मोहनी मुझको भरे, इसके लिए मुझे अति सुंदर स्वरूप का दर्शन चाहिए। जगत में अति सुंदर तो मेरे नारायण ही है। श्री हरि का स्वरूप अति सुंदर है, इसलिए मैं श्री हरि से सुंदरता की मांग करूं। आज तक मैंने प्रभु से कुछ मांगा नहीं है, आज मैं परमात्मा से अलौकिक स्वरूप मांग लूँ करूँगा। भगवान का जैसा सुंदर स्वरूप मेरा हो जाएगा जिससे ये राजकन्या सब राजाओं को छोड़कर मुझमें वरमाला अर्पण करेगी। नारद जी ने बहुत दिव्य स्वरूप मांगकर करने का निश्चय किया। फिर मन में विचार करने लगे, अब यदि श्रीहरि का मिलने का बैंकुट जाऊं उतने में ये स्वयंवर हो जाएगा, यहाँ कदाचित समाप्त हो जाएगा। बैंकुट आने जाने में बहुत समय लग जाएगा, समय बहुत थोड़ा है। मैं भगवान का स्मरण करूं जिससे भगवान ही प्रकट हो जाए। भगवान को इसी तरह बुला लेना ठीक है। नारद जी को इस किसी भी प्रकार का इस कन्या के साथ लग्न करनी है। इनके मन में काम जागृत हुआ। काम मन को अशांत करता है। नारद जी को विचार आता है कि मैं भगवान से कहूँगा कि मुझे इस राजकन्या के साथ पढ़ने करना है, पीछे मुझसे शिक्षा देने बैठ जाएंगे कि नारद तो अकेला है, यही ठीक है, इस तरह खटपट में क्यों पड़ता है, लग्न करने की इच्छा किस लिए रखता है, तू तो मेरा भक्ति किया कर। सत्य कहता है कि भगवान मुझको इसी प्रकार समझाएगी, इसकी अपेक्षा तो यही ठीक है कि मैं इस बात को उनसे कहूँ ही नहीं। ये बात उनसे कहूँगा तो निश्चित रूप से मनाही करेंगे, इसलिए ये बात मैं सब प्रभु से भी गुप्त रखूँगा। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि अपना रूप आप मुझे दो। भगवान के जैसा सुंदर होने पर तो राजकन्या मुझे वर्ण करने ही नारद जी के परमात्मा को स्मरण करने लगे। चतुर्भुज नारायण नारद जी के सवाल पर प्रकट हुए। नारद जी ने परमात्मा का वंदन करके कहा, महाराज आज तो मैं विशेष प्रयोजन से तुम्हारा स्मरण किया है। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तुम्हारा जैसा सुंदर बनूं। प्रभु ने नारद जी कहा, भाई तू मुझसे भी अधिक सुंदर है, मेरा स्वरूप देखकर तो तू क्या करेगा। नारद जी ने कहा, नहीं मुझे विशेष काम है, अपना सौंदर्य मुझे दे दीजिए। नारद जी ने पूछा, परंतु तेरी आज ऐसी इच्छा क्यों हुई। महाराज आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, ये सब पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आपका स्वरूप साधारण
धारण करना है, मेरा कल्याण हो, इसके लिए थोड़े समय के लिए मुझे आपका अपना स्वरूप दे दीजिए। नारद जी के माया अधीन हो गए थे। परमात्मा समझ गए कि नारद के मन में काम रूपी रोग जागृत हो गया है, इसलिए वह इस प्रकार की मांग कर रहा, मुझे इनके रोग की दवा करनी पड़ेगी। रोग से व्याकुल हुआ रोगी वैद्य राज के कुपत्य मांगे तो वैद्य उसे देता नहीं। प्रभु ने कहा, मेरा स्वरूप तुझे मिले ऐसी तेरी इच्छा हुई है तो ठीक है, मेरा स्वरूप मिलेगा और तेरा कल्याण होगा, ऐसा ही मैं करूँगा। नारद जी के मन में निश्चय हो गया कि मेरा कल्याण होगा तो राजकन्या मुझे मिले, इनमें ही है। परंतु कृपानिधि परमात्मा अच्छी तरह जानते थे कि नारद जी का कल्याण किस में है, इसलिए तो प्रभु ने कहा कि मैं तेरा कल्याण हो ऐसा ही करूँगा, तुझे हरि स्वरूप का दान दूंगा। हरि शब्द के दो अर्थ है। हरि शब्द का एक अर्थ है विष्णु भगवान और संस्कृत में भाषा में हरि शब्द का अर्थ बानर, ऐसा ही दूसरा अर्थ होता है। नारद जी तो समझते हैं कि मुझे हरि स्वरूप देंगे, अर्थात परमात्मा अपना स्वरूप देंगे, इसलिए नारद जी ने प्रश्न हो गए। नारद जी ने दर्पण में देखा तो विश्वास हो गया कि परमात्मा जैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। महापुरुषों के वर्णन किया कि प्रभु ने ऐसी लीला की कि नारद जी जब दर्पण में अपना स्वरूप देखते तो उनको ऐसा दिखता कि मैं नारायण जैसा सुंदर लग रहा हूँ। नारद जी को अपना स्वरूप विष्णु भगवान जैसा दिखने लगता था। अन्य लोगों को नारद जी का स्वरूप जैसे था वैसा ही दिखता था, जबकि राजकन्या को नारद जी का स्वरूप बंदर जैसा दिखने लगा। परमात्मा ऐसी लीला की 3 प्रकार के स्वरूप नारद जी के दिखाई दिए। नारद जी दौड़ते गए और स्वयंवर में मंडप में जाकर बैठ गए। अनेक देश के राजाओं को लोग महल में एकत्रित थे, ऋषि लोग भी वहाँ आए। राजा के भेष में भगवान नारायण भी वहाँ पधारे। शीलंदी राजा की अति सुंदर राजकन्या विश्वमणि हाथ में जयमाला लेकर स्वयंवर मंडप में आती है। रुद्र के 2 गण वहाँ बैठे हैं, ये सब भेद जानते हैं। उनको नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखता है। वे नारद जी से कहते हैं, महाराज प्रभु तो तुमको बहुत ही सुंदर रूप दिया है, राजकन्या तुमको ही ग्रहण करेगी। रुद्रगण तो उपहास करते रहे, परंतु नारद जी ये समझ नहीं पाए। वे तो ऐसा मानते हैं कि मैं भगवान के समान रूपवान हूँ, इसलिए रुद्रगण तो जो कुछ कह रहे हैं वो ये वास्तविक ही है। वाल्मीकि नारद जी की तो विश्वास हो गया कि एक बार राजकन्या मुझे देखेगी तो तत्काल जयमाला मुझे ही सिर पर करेगी, जयमाला मुझको ही मिलती है। नारद जी की राजकन्या ही चिंतन करती है। नारद जी के मन में इतना मोह हो गया है। राजकन्या जब सखियों के साथ नारद जी के पास आई तो उसे नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखाई दिया। राजकन्या को बहुत बुरा लगा कि ये बंदर स्वरूप में यहाँ कहाँ से आ गया। राजकन्या ने मुख फेर लिया, नारद जी को लाए, ऊंचे नीचे हुए, कंठ से आंख खांसने की ध्वनि करके आकर्षण किया। उनको ऐसा लग रहा था कि ये एक बार राजकन्या मुझे देख ले तो ठीक है, परंतु राजकन्या ने एक बार भी उनकी तरफ देखा नहीं। उनको विश्वास हो गया कि ये तो बानर है। नारद जी के अच्छे व्याकुल हो गए कि राजकन्या ने मेरी तरफ देखा नहीं। कामांध होकर नारद जी अनुसंधान भूलकर बहुत चंचल बने। नारद जी ने चंचलता का बहुत वर्णन किया। राजकन्या ने राजाओं को वेश में पधारे परमात्मा को जयमाला अर्पण कर दी। नारद जी को बहुत दुख हुआ, वे अत्यंत व्याकुल हुए। तब वहाँ बैठे हुए रुद्र गण हंसने लगे और उन्होंने कहा, अपना मुँह जरा दर्पण में देखो। नारद जी ने वहाँ जाके उठकर जागरते हुए जब ये पृथ्वी में देखा तो दिखाई पड़ा कि मुझे तो वानर का स्वरूप मिला है। नारद जी बहुत दुख किए, रोने लगे कि प्रभु ने मुझे वानर का स्वरूप दिया है। नारद जी का कल्याण करने के लिए प्रभु ने ये लीला की। नारद जी का स्नान किया तो उन्होंने का वानर स्वरूप अदृश्य हो गया। तब नारद जी को अपनी असली स्वरूप का प्राप्त हो गया, परंतु उनको प्रचुर बहुत क्रोध आया कि मेरा बड़ा अपमान किया, मुझसे कहा है कि मुझे तेरा कल्याण होगा, ऐसा करूँगा, मुझे किया वानर स्वरूप की बार मिलने दो, उनको जो भी थोड़ा बता दूंगा। जगत पे मेरी हंसी कराई है, मुझे मूर्ख बनाया है, मैं सबको देखूंगा। नारद जी की आंखें लाल क्रोध से हो गई, होठ फड़कने लगी, अंग प्रत्यंग में रोष व्याप्त हो गया। परमात्मा को साप देने को तैयार हो गए। परमात्मा तो कौतुक करते हैं, इसे जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उस रास्ते में ही परमात्मा ने सामने से निकले। उनके सामने में एक लक्ष्मी और एक तो दूसरी और विश्वमणि थी। देखकर नारद जी आंखें चौंधिया गई। भगवान ने नारद जी को देखा और कहा कि महाराज आप तो तुम बड़े दिख रहे हो, आज क्या उदास हो रहे हो। नारद जी बड़े ही गए, उनके क्रोध की सीमा बढ़ती गई। होशवास भूलकर उन्हें अति क्रोध में नारद जी ने भगवान ने कहा कि तुम किसी की संपत्ति देख नहीं सकते, तुम अपने स्वार्थी हो, कपटी हो, समुद्र संतन हुआ। तब शंकर को जहर पिलाकर बावला कर दिया, असुरों को मजरा पिलाकर लेकर उनको पागल किया, कौस्तुभमणि और लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। तो स्वतंत्र हो, माथे पर कोई नहीं है, इसलिए जो मन में आए वही करते हो। आज तो तुम ऐसा कोई मिला नहीं।
आज मैं तुमको साफ देता हूँ, आज तुम मेरे हाथ में आया है, अब मैं तुमको सज़ा दूंगा। तुम ऐसा मानते हो कि तुमको सज़ा देने वाला कोई है नहीं, तुम समझ सकते हो मुझे बानर की आकृति दी है, और तुम्हें राम ने राजा का रूप धारण करके जो कन्या मुझे देखती थी उसे उठा लिया है। मेरा तुमको साफ है कि तुम फिर राजा बनोगे। जो स्त्री तुम्हें मुझे देखती थी उसे तुम उठा कर ले गए, उसी प्रकार की तुम्हारी स्त्री को भी कोई उठा कर ले जाएगा। आज स्त्री के वियोग में तुम मुझे रुला रहे हो, उसी प्रकार तुम भी स्त्री के वियोग में रोगे। जिस प्रकार तुमने मुझे आज दुखी किया उसी प्रकार तुम दुखी होगे। याद रखो, मुझे तुमने ना बानर स्वरूप दिया है, तुमको भी बांदरों की सही सहायता करनी पड़ेगी। तुम बांदरों के साथ मित्रता करोगे, बांदर तुम्हारा साथ देंगे। इस तरह श्री डोंगरे जी महाराज तत्वात रामायण में बता रहे हैं। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। अब आगे कथा मैं आप बताऊँ, जब तक के लिए जय श्री राम।